हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी शस्त्रा। कैसे आप लोग? जैसा कि हम लोगों ने प्रोमो वीडियो में बात की थी कि इस चैनल पर हम लोग 6th टू 12th तक जो ऑल सब्जेक्टिव्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो इसी में हम लोग सबसे पहली सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की, ठीक है? जिसका सबसे पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम लोग इसको बहुत ही बेसिक्स से और डिटेल से समझेंगे। इसमें जो भी छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम्स होगी, आई होप मैं समझाऊँगा डिटेल से तो बाद में कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी यदि कुछ प्रॉब्लम्स बचती है, तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। हम लोग उस पर सेपरेट वीडियोज़ बनाते हुए चलेंगे। तो इस चैनल पर इस टाइप से हम लोग वीडियोज़ बनाते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात किए बिना जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं और लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाद में नहीं बोलूँगा। और आई होप कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बोलने की, आप लोग खुद से कर दोगे। तो इस लेक्चर की शुरुआत हम बहुत ही मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे, जो है कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएँ और आप लोगों का मार्क्स भी अच्छा है, तो आपको एग्ज़ाम टाइम का वेट नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब एग्ज़ाम आने वाली है तो हम 1 मंथ पहले स्टार्ट कर रहे हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग टॉप कर लेंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और एक चीज़ कि हमेशा टॉप करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। कभी-कभी हम लोग यदि सीखने के लिए पढ़ते हैं तो वो हमको बेनिफिट देता है। तो हम लोगों को मेन जो फ़ोकस है वो सीखने पर देना है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों ने 9th क्लास में ये तो देखा होगा कि एक्स एक्सिस कौन-सा होता है, वाई एक्सिस कौन-सा होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, है ना? नहीं भी देखा हो तो मैं बता देता हूँ। जब हम लोग इस टाइप की कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें जो हॉरिज़ॉन्टल लाइन होती है, जो सीधी लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये बेसिकली ये 2 डायमेंशनल है, मतलब द्विविमीय है। ठीक है? तो एक्स एक्सिस में भी अब इसमें भी अब हम लोगों को 4 साइड दिख रही है ना, तो ये एक साइड ये भी है और ये भी है। तो इस साइड पे क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स होगा ये पॉज़िटिव होगा और यहाँ पर जो एक्स होगा ये नेगेटिव होगा। सेम जब वाई में हम ऊपर की ओर चलते हैं तो ये पॉज़िटिव होता है और नीचे की ओर जाते हैं तो ये नेगेटिव होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे का डिटेल तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझ लेंगे। लेकिन अब जैसे मान लो इनमें एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है, तो जो एक्स एक्सिस से कितनी दूर पर है और वाई एक्सिस से कितनी दूर पर है, इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो इनको बोला जाता है एब्सिसा, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं हम कोटि। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस नहीं, जो एक्स पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, वाई को एब्सिसा इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं भुज और वाई जो कोऑर्डिनेट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट मतलब कोटि। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होगी। अब हम लोग इसको ड्रॉ कहाँ पर करते हैं? तो आप लोगों ने ग्राफ बुक देखी होगी, आई थिंक ग्राफ कॉपी बनाई होगी, जिसमें कुछ इस टाइप के ग्राफ होते हैं। इस पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे ये जो लाइन होती है कोई भी, इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक सी लाइन खींच लेते हैं। ये एक लाइन खींच ली हमने ऐसी, जो सीधी होती है। 1 मिनट सीधी कर लेते हैं थोड़ी-सी। हाँ, जो लाइन होती है वो सीधी होती है और सिमिलर ये। ये कहाँ पर होता है, जो इसमें जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इन पर होता है। जैसे ये लाइन मान ली हमने, तो इन पर ऐसे सीधी-सीधी लाइन जाती है और सिमिलर यहाँ पर ऐसी-ऐसी सीधी-सीधी लाइन जाती है। क्योंकि यहाँ पे मेरी लाइन सीधी नहीं जा रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर ले ली। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है इनकी पॉज़िटिव साइड्स। तो यहाँ पर कोई बिंदु है, अब ये जो है इस साइड पे जब चल रहा है यहाँ पर, ये क्या हो गई इसकी
एक्स एक्सिस से दूरी। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस इधर साइड चलता है और ये जो ये हो गई इसकी वाई एक्सिस से दूरी। तो ये वाई ऐसे चलता है ना? वाई में और ये एक्स में। तो इसको कैसे लिखेंगे? मान लो ये यहाँ पर 4 आ रहा है हमारा और यहाँ पर 5 आ रहा है। ये 5 है और ये 4 है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जो एक्स जो पॉइंट होता है, जो एक्स से जो डिस्टेंस है ना इसकी, इसको हमेशा पहले लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। मतलब हमेशा पहले आता है एब्सिसा और बाद में आता है ऑर्डिनेट। यदि आप लोगों को ये बड़ी-बड़ी टर्म नहीं याद हो, तो पहले आता है एक्स, देन बाद में आता है वाई। अब चूँकि हम जब एक्सिस लिखते हैं, एक्सिस को कैपिटल एक्स से लिखा जाता है और इसको कैपिटल वाई से लिखा जाता है। और जब इनके ऑर्डिनेट्स की बात आती है, पॉइंट्स की आती है, कोऑर्डिनेट्स की बात आती है, तो इनको छोटे-छोटे इसमें लिखा जाता है। अब इसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी, क्वाड्रेंट्स। इनको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। जैसा कि नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि क्वाड्रा मतलब 4, चतुर्थांश मतलब भी 4। तो इसमें कितने पोर्शन हो गए? 1, 2, 3 और 4। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ओके? आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम लोग जब टॉपिक पे जाएँगे, तो आप लोगों को इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने ये कहाँ से लिख दिया, वो कहाँ से लिख दिया। ठीक है? तब हम लोग आ जाते हैं, हमारा जो टॉपिक है मेन, वो है डिस्टेंस फ़ॉर्मूला इसके ऊपर। अब डिस्टेंस फ़ॉर्मूला कैसे बनता है? अभी तक तो हमने देखा कि 1 पॉइंट कैसे है। जब 1 पॉइंट है, तो उसी पे 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट भी हो सकते हैं और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, तो इसको हम मेंशन करते हैं डी से। तो जब ये डी को हम मेंशन करते हैं और ऐसे लिखते हैं डिनोट करके, तो ये बनता है इसका जो डिस्टेंस फ़ॉर्मूला है, ये यहाँ पर बन जाता है। इसका डिस्टेंस फ़ॉर्मूला ये वाला बनेगा। अब ये आता कैसे है? आप लोगों के मन में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि डिस्टेंस फ़ॉर्मूला आता कैसे है? तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा है, ठीक है? तो ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड होती है, जिसमें एक को बोलते हैं हम हाइपोटेनस, सॉरी ये उल्टा हो गया। इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस और ये जो होता है अ, ये जो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर और इसको हम बोलते हैं बेस। ये 3 चीज़ें आपने देखी होगी और जो इसको है, हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा हिंदी में, सम्मुख भुजा, या फिर इसी को हम लोग पहले बोलते थे लंब। आप लोगों की बुक में जो है सम्मुख भुजा दिया हुआ है, इसको बोलते हैं आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। ये चीज़ें हम बोलते हैं, ठीक है? तो इस पर ही बेस्ड हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा है? जिसका क्या होता था फ़ॉर्मूला? कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, यही होता था, है ना? अब यहाँ पर क्या है, हम लोगों को डिस्टेंस सीधी-सीधी दे दी है। हम क्या मानते थे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये जो है बी से सी की जो डिस्टेंस है, ये इन्होंने दे रखी है। सेम ऐसे बी की दे रखी है, तो हम क्या सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला लगा दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है, अब तो हम लोगों को इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, एक इन लोगों इनको ड्रॉ कर लेंगे, कैसे? इस पर। एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये। माना कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इनको जब मिला रहे हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट बन गया डी। सॉरी पॉइंट नहीं है, इनकी डिस्टेंस है। इनकी डिस्टेंस क्या है? डी है। अब हम क्या करेंगे, इनको ये फ़ॉर्मूला कैसे बनता है ये देख रहे हैं, तो हम लोग चलो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं काम करूँगा, जो इसको है इधर बढ़ा दूँगा, इसको जो है इधर बढ़ा दूँगा, ठीक है? अब देखो, ये पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, ये कितनी है? ये इतनी है। ये
क्या है ओरिजिन है 0, 0 मूल बिंदु बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इससे इसकी दूरी कितनी है? क्यों? क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस पर है ना, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगी? एक्स की। एक इस बिंदु की डिस्टेंस और एक इस बिंदु की डिस्टेंस। माना कि इनकी डिस्टेंस क्या है? x1 है और जो दूसरे बिंदु की है इसकी ये हो गई x2, है ना? सिमिलरली हम क्या करेंगे अब इनकी y से, तो ये बिंदु यहाँ पर y से और एक यहाँ पर आएगी। ये जो डिस्टेंस है, ये क्या मान ली हमने y1 और यहाँ से क्या मान ली इसको y2, है ना? यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये, जो x2 में से जब हम x1 घटाएँगे, मान लो ये डिस्टेंस हमने ले ली 6 और ये डिस्टेंस ले ली हमने 2। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा? इसमें से इसको घटाऊँगा तभी तो आएँगे ना, तो जैसे 4 आ गई, यही होगा? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इनकी डिस्टेंस निकालेंगे, ये बनेगी x2 माइनस x1। x2 क्यों हमने लिया? क्योंकि x2 जो है बड़ी डिस्टेंस मानी है और बड़ी में से छोटी डिस्टेंस घटती है और एक चीज़ डिस्टेंस जो होती है, ये हमेशा पॉज़िटिव आती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, है ना? सिमिलरली ये हो गया, अब ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये जो डिस्टेंस है, ये क्या आएगी? ये आएगी y2 माइनस y1। अब एक चीज़ मैंने आपको मिलाने का इसलिए बोला था, ये देखो अब मिल गया? मिल गया, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये मिक्स होगा, हाँ, एक ही पॉइंट है, थोड़ा-सा टेढ़ा जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्या बन गया? रेक्टेंगल, आयत बन गया। तो आयत में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई-लंबाई समान होती है और चौड़ाई-चौड़ाई समान होती है। तो चूँकि ये y2 माइनस y1 है, तो ये क्या हो गया? y2 माइनस y1। इधर भी आयत बन रहा है, तो क्या हो गया? ये भी लंबाई-लंबाई, तो x2 माइनस x1। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये मान हम क्या करेंगे, ये जो पाइथागोरस प्रमेय इसमें रख देंगे। अब यहाँ पे जो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल बन गया, दिखाता हूँ अभी रुको। हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डार्क लेते हैं। अब देखो ये, ये और ये थोड़ा-सा टेढ़ा जा रहा है लेकिन ठीक है, समझ गए ना? ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसी के लिए तो लिखा था ना, तो अब इसमें कर्ण क्या है? डी। तो कर्ण का वर्ग बराबर में जो लंब है ये क्या है? y2 माइनस y1 का वर्ग, है ना? लंब क्या था? y2 माइनस y1 प्लस आधार क्या है? ये नीचे वाली साइड है। ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का वर्ग, ठीक है? ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, है ना? अब हम क्या करेंगे? इसको आगे लिख देंगे, इसको पीछे लिख देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता है। x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पर डी स्क्वायर वैसा का वैसा। अब यहाँ का वर्ग हटता है तो इधर करनी आती है। आप लोगों ने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा है 9th में, और यदि नहीं भी पढ़ा हो तो अभी से थोड़े-थोड़े याद करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे एक होता है स्क्वायर और एक होता है स्क्वायर रूट, ठीक है? नहीं पढ़ा है तो इसको याद करना शुरू कर देना। एटलीस्ट 10th के बच्चे को 1 से 20 तक के स्क्वायर्स याद होना चाहिए और 1 से 10 तक के क्यूब्स, मतलब ये वर्ग और ये घन याद होने ही चाहिए और मुँह बोली याद होना चाहिए, ठीक है? अब क्या करूँगा मैं, इसका वर्ग हटाऊँगा तो इधर साइड आ जाएगी करनी। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो ये क्या आ गया? यही तो हमारा डिस्टेंस फ़ॉर्मूला है ना, यही तो हम लोगों ने देखा था। ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस फ़ॉर्मूला, दूरी सूत्र। इसी पर बेस्ड हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आई थिंक मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ, और यदि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो आराम से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो पहले ही कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दो और अभी भी वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है? तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए ये है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1, ये दिया है A x1 y1 और B x2 y2, क्या है x2 y2। तो
आप लोगों को ये मैंने डिटेल से समझा दिया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों ने समझ लिया होगा भाषा। और मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बताना भूल गया, जो हमारी जो सीरीज़ होगी, इस चैनल पे जो भी वीडियोज़ आएँगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए आएँगे। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इससे पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं आराम से। तो ये जो वीडियो होने वाली है, ये होगी बाइलिंगुअल वीडियो होने वाली है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इससे डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकल रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम लोग ज़्यादा टाइम पास किए बिना सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, है ना? इसकी अब ज़रूरत तो है नहीं, मैंने वहाँ समझा तो दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब हम लोग ये भी देखते हुए चलेंगे कि हम लोग एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करें, और साथ में मैं आप लोगों को लास्ट में होमवर्क के लिए क्वेश्चंस भी दे दूँगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, साथ-साथ करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग इमेज ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? दिया ए बी, या फिर वी हैव गिवन दैट। क्या दिया है? ए बराबर में 3, 4, बी बराबर में 7 और 1, यही दिया है? बिल्कुल। अब क्या आएगा तब? माना कि, क्या माना? यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे देन लेट। क्या मानेंगे? हम लोगों ने डिस्टेंस फ़ॉर्मूला देखा था अभी, उसमें क्या था? जो वैल्यूज़ थी वो x2 और x1 के फॉर्म में थी, और हम लोगों को यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट वैल्यूज़ दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक पॉइंट में x1 y1 मानना पड़ेगा, एक में x2 y2, तो हम लोग वही मानेंगे। क्या? x1 बराबर में y1 बराबर में, x2 बराबर में y2 बराबर में, है ना? तो यहाँ पे x1 क्या है 3, y2 क्या है 7, y1 क्या है 4 और y2 क्या है 1। अब हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं पहले। क्या? चूँकि, सिंस, है ना? तो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना? हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे और इंग्लिश वाले डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होती है? हाँ, चूँकि नहीं लिखना कोई बात नहीं, सिंस लिख देना। क्या होती है? डी। इसका फ़ॉर्मूला हम लोगों ने देखा, अंडर रूट क्या देखा हमने इसका फ़ॉर्मूला? आई होप आप लोगों को रिकॉल हो गया होगा। अंडर रूट x2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था? तो हम लोग अब सिर्फ़ मान पुट अप करेंगे और सॉल्व करेंगे। देन अब चूँकि लगा है तो इसके साथ इसलिए आता है, इसलिए डी बराबर में अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डी लिख कर के भी काम चला लेंगे हम लोग। इंक पेन चेंज कर लेना चाहिए फ़ॉर्मूला हाइलाइट करने के लिए, डिफरेंट कलर से लिख लेना आप। बाकी तो जिस पेन से हम लोग लिख रहे थे, उसी पेन से लिखते हुए चलेंगे। तो ये हो जाएगा, देन चूँकि के बाद आएगा, इसलिए डी बराबर में अंडर रूट x2 की जगह पे क्या आएगा? 7 माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 की जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस 4 का वर्ग। अब हम लोगों ने 9th में ये चीज़ तो पढ़ी है कि जब किसी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करते हैं, जैसे 1 में से
4 माइनस करेंगे तो घटेगा तो जैसे नॉर्मल घटाते वैसे ही। 4 में से 1 गया तो बचा 3, लेकिन बड़ी संख्या के सामने जो सिंबल है वो वापस आ जाता है ना? साथ में रह जाता है, सेम चीज़। अब यहाँ पे होगी डी बराबर में रूट में 7 में से 3 गए तो बचेंगे 4 का वर्ग प्लस 1 में से -4 तो बचेंगे -3 का। अब जब भी हम किसी माइनस वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ये हो जाएगा 9, है ना? या फिर आप लोगों को वर्ग नहीं आते तो कैसे करेंगे? -3 गुणित -3 तो 3 तिया 9 और हम लोगों ने पढ़ा है माइनस का माइनस में गुणा होता है तो वो हो जाता है प्लस, तो प्लस का 9। सेम चीज़ 4 के साथ करेंगे तो 4 चौक 16, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का वर्ग होता है 9। जब इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 25। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आप लोगों को 1 से 20 तक के वर्ग याद होना चाहिए। जब आप वर्ग याद कर लोगे तो आप लोगों को पता चलेगा 25 जो है 5 का वर्ग होता है। या फिर वर्ग से वर्गमूल निकालने की एक ट्रिक होती है। जैसे ये दिया है 25, अ, इसको हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ी-सी लंबी ट्रिक है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगा कि घन और वर्ग यदि याद नहीं हो तो कैसे निकाल लेंगे टाइम पर, ठीक है? तो अतः दूरी D बराबर में 5 पाई। या इंग्लिश वाले लिखेंगे 10 डिस्टेंस D इज़ इक्वल टू 5 यूनिट्स। बस इतना सा था हमारा जो सवाल है। तो यदि आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे लिखते तो आप लोगों को फुल मार्क्स इस पे आराम से मिल जाएँगे। और ये जो मैंने जो एक्स्ट्रा काम किया है, ये आप लोगों को नहीं करना है, साथ पहले पेज पर नहीं करना है, सबसे लास्ट में जो पेज होता है उसको रफ पेज लिख कर के, ठीक है? तो इसको मैं मिटा देता हूँ ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस इसमें वैल्यूज़ चेंज हुई है। क्या है कि जो एक पॉइंट दिया है P, एक पॉइंट दिया है Q और इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन है ना? अब हम लोग चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये थोड़ी-सी अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो गया, इसने हमको दूरी दे दी है, हम लोगों को जो ए व बी है, इसमें जो बी पॉइंट है इसका एक्स निकालना है। चलो हम लोग पॉइंट बी निकालेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ जो हमेशा करनी है वो है, ये दिया है एक्स, ये जो हमको रेखा बना देनी है पहले, ना एक्स ने दिया है, रेखा बना देनी है। इसकी डिस्टेंस दे दी है 5, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, हिंदी में लिखते हैं हल। आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं, इतना तो आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, दिया ए बी, और इंग्लिश वाले वी हैव गिवन दैट। आप लोग ये भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, है ना? वी नो दैट, ये भी लिख सकते हैं, ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही लिखना है, वो भी लिख सकते हो। तो ए बराबर में क्या दिया है हमको, 2 और 3, बी बराबर में क्या दिया है, एक्स 7, और जो दूरी है, बीच की दूरी, डिस्टेंस
जो है स्मॉल डी बराबर में 5 यूनिट दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे तब माना कि अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे तब माना कि। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने जो डिस्टेंस फॉर्मूला याद किया है उसमें हमको x2 और x1 के मान दे रखे हैं इसके लिए। तब माना कि, क्या माना कि, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? देन लेट, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर में y1 बराबर में, इधर आएगा x2 बराबर में, यहाँ पे आएगा y2 बराबर में। तो x1 क्या है 2, x2 क्या है x, और y1 क्या है 3, y2 क्या है 7। तब फिर आ जाएगा यहाँ पे चूंकि, फिर पेन चेंज कर लेते हम लोग, इस बार रेड ले लेते। चूंकि दूरी d बराबर में होता है, या फिर यहाँ पे डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d बराबर में होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट पूरा चलता है ना। ये हो गया। अब हम लोग फिर से एक सीधी लाइन खींच लेंगे। हाँ, अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करना है। तो हम लोग सीधी वैल्यू पुट करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इसलिए डी, डी का तो मान दे रखा है क्या 5 बराबर में करनी में x2, x2 का मान क्या है x माइनस 2 प्लस 7 माइनस 3। ठीक है, आई होप इतना तो इंग्लिश हिंदी वालों को भी आती होगी। तो अब यहाँ से रूट हटेगी, करनी हटेगी, तो इधर इसकी घात 2 हो जाएगी, है ना, इसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 5 की घात 2, 5 का स्क्वायर हो गया, फिर ब्रैकेट में इनका स्क्वायर है साथ में, स्क्वायर भी है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो बचेंगे 4 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25, ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, 5 की घात 2 मतलब 5 गुणित 5, है ना, जैसे मैंने बताया था 5 का स्क्वायर, मतलब यदि स्क्वायर नहीं याद है तो 5 का 5 में गुणा कर देना है, और 4 का स्क्वायर नहीं याद है तो 4 का 4 में गुणा कर देना है, बराबर में x माइनस 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग होता है 16, 4 का 4 में, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, जितनी यहाँ पे घात रहेगी उतनी बार गुणा होगा, बस इतना सा वर्ग का मतलब होता है। अब हम 16 का पक्षांतरण कर देंगे, तो एक काम करते हैं, इसको इधर और इसको इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 की घात, हाँ, x माइनस 2 होल स्क्वायर बराबर में 25 माइनस 16, 25 में से 16 गए तो 25 में से 16 हम ऐसे घटा लेंगे, तो इधर क्या बचेगा, अब ये तो जाता नहीं है ना, तो 5 जो है 6 से छोटा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गए तो बचेगा 9, यहाँ पे तो 1 हो गया तो खत्म, यहाँ पे आ जाएगा 9, x माइनस 2 की घात 2 बराबर में 9। अब इसका क्या करेंगे, इधर से वर्ग हटेगा, इधर करनी लगेगी, तो ये हो जाएगा करनी में 9, ये हो जाएगा करनी का 9, x माइनस 2 बराबर में। ठीक है, अब अब क्या होगा, करनी का मान, करनी में जो 9 है इसका मान होता है, या फिर 9 का वर्गमूल होता है 3, x माइनस 2 बराबर में 3, तो x बराबर में ये हो जाएगा 3 धन 2 बराबर में 3 और 2 5। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ पे जगह बाकी है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर से। रहने दो, नहीं मिट रहा है तो छोड़ो।
आगे आ गई है। अगली बार में ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है ज़्यादा दिक्कत ना दे एसी। और इसका माउस स्टार्ट क्यों हो जा रहा है? ठीक है, मिट गया। तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दे दूँगा इसका। तो अब हम क्या लिखेंगे? अतः अतः क्या? जो x का मान है वो क्या आ जाएगा? 5, हाँ? 10 x इज़ इक्वल टू 5 खत्म। क्योंकि चूँकि ये बिंदु B का x है तो बस इतना ही लिखो, उससे ज़्यादा नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। ऐसी इश्यू वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक वृत्त का क्वेश्चन है। इसके अंदर में एक वृत्त दे रखा है। अब मैं थोड़ा-सा रफ वर्क नहीं करूँगा, 2 क्वेश्चन में मैंने बता दिया। तो क्योंकि वो अटक रहा है इसलिए हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहला नहीं है, आई थिंक चौथा क्वेश्चन है। तो हम लोग शुरू करते हैं चौथे क्वेश्चन को। इसके अंदर में हमको सीधे सॉल्यूशन डाल देंगे सबसे पहले। अब इसने जो दे रखा है हमको क्या दिया है, वृत्त का व्यास क्या है? AB है। आप लोगों ने पहले वृत्त देखा होगा। तो वृत्त का जो व्यास होता है, जो उसके केंद्र से होकर गुजरता है ना? और दोनों साइड की परिधियों को टच करे उसको बोलते हैं व्यास, और केंद्र से होकर के गुजरे तो ये हो जाएगा AB। ये हो गया उसका व्यास। A का मान है 2 और -3, B का मान है -4 और 5। ठीक है? पहले लाइन खींच लो, है ना? अब पहले तो वही हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि दिया है कि तो 2-2 क्वेश्चन में देख ही लिया। तो अब वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? हम ये जानते हैं कि जो AB है, हम जानते हैं A का मान क्या दे दिया है? सबसे पहले तो 2 और -3। B का मान क्या दिया है? -4 और 5। AB क्या है? AB दिया है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, या फिर ऐसे लिख दो सीधा, डायमीटर ऑफ सर्कल। बस इतना ही है। अब यहाँ पे फिर आ जाएगा तब, माना कि देन लेट, क्या माना? x1 x2। अभी सिर्फ जैसा हम कर रहे हैं व्यास व्यास सब भूल जाओ। मान लो कि सिर्फ एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, और ये सिर्फ एक सिंपल सी रेखा है जैसे कि हम हर बार बना रहे थे। क्या ये सिंपल सी एक रेखा है? तो हमको सिर्फ इनके बीच की दूरी जो डी निकालना है, बाद में हम बाकी देख लेंगे आगे का। तो x2 x1 और इधर आ जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू है -3, y2 की वैल्यू है 5। ठीक है? अब फिर यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इस बार ग्रीन कलर लेंगे। चूँकि दूरी या फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ दूरी d, या फिर डिस्टेंस d बराबर में करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है? ये है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसलिए करके फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चूँकि आप लोगों के पास एग्ज़ाम में ब्लैक और ब्लू पेन ही होगा, इसीलिए मैं सिर्फ़ 2 पेनों से लिख रहा हूँ, है ना? वहाँ पे मल्टी कलर पेन चलते भी नहीं, ओनली ब्लैक एंड ब्लू ही चलता है। उसी हिसाब से मैं लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा इसलिए d बराबर में डिस्टेंस निकालना है, d हो जाएगा करनी में
x2 मतलब -4 माइनस यहाँ पर है 2, ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पॉज़िटिव है इसलिए वैसा का वैसा। अब इधर दिया है 5 y2 ऋण, इधर ऋण 3 का वर्ग पूरे पे करनी है, ठीक है? अब जैसे हम लोगों ने जो धन में जुड़ते हैं वैसे ऋण-ऋण के रहते हैं, ये भी जुड़ जाएँगे, तो ऋण 4 और ऋण 2 मिलकर के हो जाएँगे ऋण 6 का वर्ग धन। अब चूँकि ऋण और ऋण का गुना होगा तो ये हो जाएगा धन, 5 धन 3 का वर्ग, ये हो जाएगा करनी में फिर से ऋण 6, इसको वैसा का वैसा लिख दो, ऋण 6 का वर्ग धन 5 और 3 8 का वर्ग। चूँकि मैंने पहले बता दिया कि जिसका उसी में गुणा होता है और ऋण ऋण वाले का वर्ग करो तो वो भी धन में आता है, तो 6 का वर्ग मतलब 6 गुणित 6, 6 6 36 धन 8 का वर्ग मतलब 8 गुणित 8, तो 8 को 8 64। आप लोगों को पहाड़े भी 20 तक याद होने चाहिए, एट लीस्ट कम से कम, ठीक है? टेबल्स होती है वो याद होनी चाहिए। और यदि इंग्लिश मीडियम वालों को सुनना है तो ये एट एट ज़ा, ये 6 6 ज़ा, इतना ही होगा। अब चूँकि ये हो गया, तो इसको जोड़ देंगे हम लोग, ये बन जाएगा 6 और 4 10, हासिल किया ये 1, 3 और 1 4 और 6, ये हो जाएगा 10। अब जो करनी में 10 होता है, ये होता है 10 का वर्ग, है ना? 100 का वर्गमूल हो गया 10। तो हमारे पास डिस्टेंस दी कितनी आ गई 10। चूँकि हम लोगों ने 9वीं में एक चीज़ पढ़ी है कि क्या जो त्रिज्या होती है, वो व्यास की आधी होती है। चूँकि यहाँ पर एक और चीज़, अब इसमें पेन नहीं चेंज करो, चूँकि त्रिज्या r बराबर में व्यास बटे में 2, इसलिए अब यहाँ पर फिर हम वही करेंगे, r d का मान है 10 बटे में 2, तो ये 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार में, तो यहाँ पर त्रिज्या r इज़ इक्वल टू होगा हमारा 5, ठीक है? अब फिर क्या लिखोगे यहाँ पे? इधर एक लाइन खींच दो, यहाँ पे आएगा अतः अतः त्रिज्या r बराबर में 5, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ये आएगा यूनिट, है ना? यहाँ पे रेडियस लिख लेना, ठीक है? त्रिज्या मतलब रेडियस, व्यास मतलब डायमीटर। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? दस रेडियस r इज इक्वल टू 5 यूनिट या 5 इकाई। ये हमारा आंसर है, बस इतना ही है। ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट हमारा बाकी था, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जो बुक है, बुक में मूल बिंदु के लिए अलग से फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन हम लोगों को अलग से फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे इसी फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। और यदि आप लोग चाहें, तो उसमें क्या होता है, जो x2 y2 होता है या फिर x1 y1 जो भी आपको मानना हो वो 0 मान लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो वैल्यू होती है वही की वही होती है, इसीलिए इसका जो इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, जब मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं तो वो दे रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट मान है वो रखा जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट ही करके देखते हैं। सॉल्यूशन अब क्या है, ये जो बिंदु है मान लो ये मूल बिंदु मतलब होता है 0 0, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये बिंदु दिया है 6 और 8। तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और जो जिससे हम करते आ रहे हैं उससे भी कर सकते हैं। तो होगा कैसे, जैसे हम लोग कर रहे हैं उसी टाइप से होगा। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे वही, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि चलो जाने दो, हम लोगों को दोनों तरीके से बता देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से कर लेते हैं, तो एक स्लाइड और कॉपी कर लेता हूँ इसी की, ठीक है? तो
एक ज़्यादा कॉपी हो गई। तो हम लोग दोनों तरीके से देख लेते हैं उसको, दोनों उसे देख लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग जो हम जिस तरीके से करते हुए आ रहे हैं उसी सूत्र से देखते हैं, और बाद में हम लोग देखेंगे जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि वी नो डेट। क्या जानते हैं हम लोग कि जो बिंदु है, मान लो ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि नहीं आएगा, माना कि ये आना चाहिए। तो ठीक है, चलो छोड़ो, हम जानते हैं कि लिख दिया ना, तो उसको काट दो अभी। ये नहीं आएगा यहाँ पर, ये नहीं आएगा क्योंकि हम मान रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा माना, माना कि। लेट, एक बिंदु ए ले लिया जिसके मान हमने मान लिए 0, 0। बिंदु बी साथ में लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में, मूल बिंदु। इंग्लिश में लिखना है तो आएगा ओरिजिन। ओके। और बिंदु बी ये दिया है 6 और 8। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब फिर से माना कि, अब चूंकि माना कि लिख ही दिया है तो यहाँ पर लिख दो तथा एंड x1 x2 y1 y2। तो यहाँ पे हमने माना x1 0, y1 0, x2 6, y2 8। चूंकि जो सूत्र हम लोगों को पता है, हम लोग फिर से वही सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि दूरी, अब मैं उतना बड़ा नहीं लिख रहा हूँ, जो पहले लिखा था वो आप लोग लिख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। और फिर वो जो भी, तो हमने क्या पढ़ा था, दूरी डी, फिर इंग्लिश में डिस्टेंस डी बराबर में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है। अब हम इसी सूत्र से कर रहे हैं, तो इसी से जैसे करते आ रहे वैसे करते हुए चलेंगे, तो कोई चेंजेस नहीं, कोई नया सूत्र याद करने का टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए डिस्टेंस डी बराबर में x1 का मान क्या है 0, और x2 का क्या है, x2 का क्या है 6, 0 धन 8 माइनस फिर 0 और इनका वर्ग। अब 6 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। 8 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। कैसे निकाला, 6 का 6 में 2 बार गुणा कर दिया, 8 का 8 में 2 बार गुणा कर दिया। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने अच्छे से समझाया, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं समझा तो आप लोग एक बार को वापस जा करके देख लो, तो फिर यहाँ पर कंटिन्यू कर लो। अब जब इनको जोड़ा तो 6 और 4 10, फिर हासिल किया 1, 6 और 3 9 और 1 10। इसका वर्गमूल है ये 10 का, तो 10 आ गया डी का मान। तो क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पे क्या आ जाएगी, अतः दूरी डी बराबर में 10 इकाई, 10। और इंग्लिश में लिखेंगे 10 डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। खत्म। तो इतना सा था, ये वाला जो है ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ है ये काट दो। तो हम लोग इस चीज़ को पहले काट देते हैं। यहाँ पे आएगा, माना कि बिंदु पॉइंट बराबर में 6 और 8। चूंकि माना कि लिख दिया है, तब देन x1 और x1 भी नहीं आएगा, x और y।
प्लस सिर्फ सिंपल सिंपल एक्स और वाई। एक्स बराबर में और वाई बराबर में, तो एक्स बराबर में 6, वाई बराबर में 8। अब यहाँ पर आएगा एक थोड़ा-सा अलग फ़ॉर्मूला आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, चूँकि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी डी, इंग्लिश में लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये होती है एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया? चूँकि जो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारा x2 होता है ना, हम इसी को x बना लेते हैं और जो y2 होता है इसी को हम y बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो x1 होता है वो 0 होता है, y2 जो होता है 0 होता है, वैल्यू सेम ही आती है। अब यहाँ से क्या होगा, तो यदि आप लोगों को थोड़ा-सा न्यू फ़ॉर्मूला याद करना हो, वैसे तो न्यू है नहीं, फिर भी यदि आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो आप लोग इसके साथ भी जा सकते हो। इसलिए डिस्टेंस d बराबर में करनी में 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग। इसमें ये चित्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि मूल बिंदु से बोल रहा है ना। ये जो दूरी है d, ये है। हाँ? अब फिर से वही चीज़, जैसे हमने पहले देखा, 6 का वर्ग 6 गुणित 6 36 धन 8 का वर्ग 8 गुणित 8 64। फिर हम इसको करनी में रखेंगे, इनको जोड़ देंगे तो फिर जैसे पहले बना था 100 वैसे बन गया। फिर d बराबर में आ जाएगा 10। अब इसी को हम कैसे लिखेंगे? अतः मूल बिंदु से दूरी d बराबर में 10 इकाई, ना? 10 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d इज इक्वल टू 10 यूनिट। ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन तो मैंने पहले आपको होमवर्क दिया, और अब फिर से हम होमवर्क देने वाला हूँ मैं आपको। फिर से एक क्वेश्चन मैंने पहले आपको होमवर्क दिया, और अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को खुद से करने हैं। जैसे कि ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को खुद से करने हैं। ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने करवाए हैं वैसे ही करना है। तो आप लोग वैसे ही करेंगे। साथ ही साथ में एक चौथा क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लीजिए। जो चौथा क्वेश्चन होगा सेम रहेगा, बस यहाँ पर आएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से दूरी, और जो बिंदु है वो रहेंगे हमारे, अ, सोचता हूँ, रुको। एक बिंदु रहेगा 7, इधर रहेगा 24, इसमें भी ये 7 और ये 24। तो मैंने जितने जो क्वेश्चंस करवाए पूरा टाइप कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ में एक में क्वेश्चन आप लोग खुद मन से करना, जिसका डिस्टेंस निकल जाता है। मान लो इस क्वेश्चन का डिस्टेंस आ गया d, तो उसकी वैल्यू रखना और यहाँ से कोई एक वैल्यू गायब करके उसकी वैल्यू लाना। ठीक है? तो 5 क्वेश्चन और एक 6 क्वेश्चन आपको इतना करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में सब कुछ आ गया होगा। और यदि नहीं भी आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो-जो डाउट हो वो आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इसके अलावा मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को वैसे तो डाउट्स ना हो, फिर भी यदि कोई डाउट्स होते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है। यदि आप लोग चलाते हो, वैसे तो आप लोग बहुत छोटे हो, टेलीग्राम जानते भी नहीं होंगे, तो व्हाट्सएप यदि जानते हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हो, ठीक है? और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे।
शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इतना करने के बाद में अपने जो दोस्त जो जिनको आप पहचानते हो, जैसे अभी तो आप मान लो 10th में हो, अगले साल 11th में जाओगे, फिर 12th में, तो ये चैनल आपको तब भी काम आएगा। साथ ही साथ में जो अपने छोटे भाई-बहन हैं, उन लोगों को भी ज़रूर बता देना, है ना? जिससे बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों को घर से बाहर निकलने में, है ना? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आपको घर बैठे आराम से कंटेंट मिल जाएगा, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो, बस थोड़ा-सा नेट लग। तो मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल न्यू है तो सब्सक्राइब करते हुए चलना और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।